अब देख लो मेरे देश के लोगों, आरएसएस जनसंघ की बीजेपी बने 1980 में, और 80 में हमारे देश में टीवी आया है। इंसान का ब्रेन साइंस के लिए, साइंटिफिक थिंकिंग तो साइंस का स्टडी, उसके बाद में जिस तरह से जैसा टीवी आया तो देख देख के सोचेंगे हम लोग। तो 80 में कितने लोगों के घर में वो ये तो भी था क्या, रेडियो तो भी था क्या, जो बैकवर्ड क्लास से 90% मूल निवासी लोगों, सोचो SC ST OBC गरीब लोगों। 81 में जनगणना हुई ST की, ये 1,10,00,000, 2 की जगह 4 खासदार और 13 की जगह 25 आमदार। और ये हराम खोर बॉम्ब सेब का मेशराम, इसने 14 जाति की आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन निकाली। और ये पूरे 48 साल तक 78 से जो पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी की गवर्नमेंट बनी आरएसएस जनसंघ की, उसकी शाखा संभाजी ब्रिगेड के साथ बैठकर और प्रवीण गेडाम अखिल भारतीय आदिवासी संगठन 14 जाति की, और ये आरएसएस जनसंघ का आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस की संभाजी ब्रिगेड के साथ बैठ के आतंकवादी संगठन पूरे भारत के आदिवासी का सप्लाई बर्बाद कर दिया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये, खुद के स्वार्थ के लिए, कुछ लेना देना नहीं है इन्हें। और सिर्फ पास्ट का इतिहास बता के लोगों, क्योंकि हमारे देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 24 में 80-85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे। बताओ कितना पॉपुलेशन, 140 करोड़ पकड़ लो तो उसमें से आप निकाल दो 125 करोड़, उसमें से 85 करोड़ निकाल दो, कितना परसेंट होता है भाई? मैं सब समझा के देता हूं, मैं भी इंजीनियर पढ़ा हूं 48 साल पहले वाला, मुझे कोई डर नहीं है। इसलिए तो चैलेंज कर रहा हूं सभी को, साइंटिफिक रहो कोई भी रहो, और पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा हूं। और हमारी माँ झूठी, इसके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, क्योंकि ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज का दलाल भड़वा है ये, इसलिए बोला था। इसने डॉक्टर के संगठन है, उनको भी पूछ रहा हूं मैं, इन्होंने पढ़े लिखे प्रोटान करके निकाला है, 4-4 पार्टियां बनाई है दलाली खाने के लिए। इसलिए बोला था डीके खापर्डे साहब ने, SC ST OBC में वेश्या व्यवसाय करने वाले लोग है बेईमान पैसे के लिए। बताओ सही बात है गलत बात है, बता। कहाँ पे 7% पूरे आदिवासी को बर्बाद कर दिया, और पूरा भारत का। आज 9 तारीख था ना, मुंह से आवाज निकल रहा है, इतना फ्रॉड इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में तो लात मारेगा ना उधर से शरद पवार, आगे से वो भागवत। और देख लो इनका दिमाग, 84 में इंदिरा गांधी, दिमाग देखो इनका। एक लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। हम कहाँ में थे, कहाँ थी आपकी सोच? पढ़ने से, क्योंकि 5000 साल के गुलाम है, अभी इनको आतंकवादी 60 में, अरे पूरे भारत को गुलाम करने के लिए निकाला इन्होंने नागपुर में। सही बात है कि गलत बात है, सोचो। और कितने क्रूर लोग हैं ये, 200 फैमिली, सिर्फ ये महाराष्ट्र के अंदर 200 फैमिली पूरे भारत के ऊपर राज कर रहे। निजामी मराठा के खुद को बोलते, अरे जीजाऊ क्या न्याय दिया है? छत्रपति महाराज ने अन्याय किया है? हाँ, शाहू महाराज ने अन्याय किया, उसका भी खून कर दिया। संभाजी महाराज ने अन्याय किया है? हाँ, तारा रानी ने अन्याय किया है, अहिल्याबाई होळकर ने अन्याय किया है। और देख लो भाई साहब, सिख भाई को ये खलिस्तानी और नाजी का औलाद RK धवन, ये प्लानिंग करके 2 सरदार से इंदिरा गांधी का मर्डर किया, और सिख और हिंदू का झगड़ा, और उसमें मुस्लिम को भी इन्वॉल्व करके कई लाखों लोगों की कत्ल कर दी। हमारे सिख भाई देशद्रोही, बताओ कितना दिमाग है इनका। जो भी और उसके बाद में देख लो, और एक प्राइम मिनिस्टर को मारा। 84 में राजघराने का राजीव गांधी पायलट से प्राइम मिनिस्टर बना, सही बात है। 85 में ये आर्य विदेशी यहूदी अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंह भी अभी कांग्रेस में है। इनका दिमाग देखो कितने बेईमान है। कब ये प्लानिंग करते, उसका इफेक्ट कब होता है? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, कहाँ से सोच आएगी?
मैं भी वो 15 में नेट आने से इतना बड़ा स्टडी किया, लेकिन आज भी जो लोग हैं स्वार्थ भरा है, स्वार्थ, हराम का पैसा कमाने का। अरे जितने हिस्ट्री के डॉक्टर हैं इतने स्वार्थ है, इतने स्वार्थ है। अरे जिन लोगों ने हमें 75 साल में गुलाम बनाए ऐसे, उनके पीछे चाटने के लिए, टट्टी चाटने के लिए ये राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं संभाले। अरे हरामखोर लोगों, किसने बेईमानी की है ये बता रहा हूं मैं, आगे देख लो। इन्होंने ईवीएम का प्रस्ताव लाया और पास हुआ, और राजीव गांधी ने स्पेशल ड्राइव निकाला भाई साहब। उसमें मेरे को ये चेन्नई के नमूद्रीपाद लोगों ने मेरा मार्च 84 का सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट कार्ड कैंसिल करके दिसंबर 87 में बोला SC/ST की जगह भरो। 10 दिसंबर 87 को मेरा सिलेक्शन हुआ है डिफेंस के अंदर में, जहाँ से कांशीराम जी इंजीनियर करके। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये नमूद्रीपाद। और उनका रेजिम खत्म होने के बाद में और राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया तो उसका विरोध ये आतंकवादी संगठन BMS और AIDF ने किया, और ये इनके लोगों ने। कौन है ये बताओ? कांग्रेस से जनसंघ ने नागपुर में जो ऑफिस खोला है, पूरे भारत का 90% लोगों को गुलाम और बनाया गुलाम। कितने पढ़े लिखे लोग थे? पढ़ाई है क्या आज भी? सोच कहाँ से आएंगी? अरे वो कौवा तो भी सड़ा हुआ मांस खाता है, उसको डालो प्लास्टिक के दाने खाता है क्या? कुत्ते को डालो प्लास्टिक के, उससे भी नीचे आपकी सोच आज भी है, आज भी। और ये हिस्ट्री के जितने भी है ना, इनको पढ़ाया गया है ब्रह्मा के इससे, और इनको बोलते हैं ऐश करो। ये भी ऐसे आधीन हो गए, कब मैं खासदार बनता हूँ, कब मैं ये बोलता हूँ आतंकवादी संगठन साथ में। इतने ये लालची लोग हैं। और बाद में VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन अप्रूवल दिया, और जनसंघ और ये BJP RSS ने उसका सपोर्ट वापस लिया। और देख लो कांशीराम 84 में उन्होंने BSP की स्थापना की। तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। उस टाइम में हमारा टीवी था, लेकिन कांशीराम जी साहब साइंस पढ़े लिखे थे, R&D में थे, उसी के 5 ब्रिगेड ब्रांच मैं भी हुआ। मैं उनका सपना पूरा करेगा। पूरे बाबा साहब का भी सपना, जब तक श्वास में श्वास है, मेरे वर्ल्ड के लोगों, मैं मर मिट जाऊंगा। और मैं आज भी बोल रहा हूँ ना, प्रेसिडेंट को बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस को भी बोल रहा हूँ, बुलाओ मुझे। जितने भी पुलिस कमिश्नर जुड़े से, मैं जो भी चीज़ बोल सही है क्या गलत है, ख्याल में रखो, एक दिन आपके ऊपर भी नंबर आएगा। अरे आप संविधान से बने हो, सब कुछ बैठे हो। मैं कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, और सबसे बदमाश महाराष्ट्र की प्रेस मीडिया है। मैं 10 बार बता रहा हूँ। और 89 में वो बोलते हैं 1 रुपया टैक्स आता, उसमें से 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। और देख लो उनको बलि का बकरा बनाया। 91 में ये खत्म हो गई थी आज से जनसंघ और कांग्रेस, पेरियार के नाम पे। देख लो ये बलि के बकरे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी। तुम्हारी जड़ अगर सड़ा हुआ है तो ब्रांच कितने में है? वो ब्रांच भी सड़ने वाली है। सही बात है क्या गलत बात है? सुन लो, राहुल गांधी, प्रियंका जी और राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी, सही बात है क्या गलत बात है? तो आतंकवादी है, आतंकवादी कांग्रेस ऐसे जनसंघ है, NDA और इंडिया अलायंस के सभी पार्टियां, अखिलेश यादव से लेकर ये निजामी मराठा, महाराष्ट्र में 200 फैमिली इतना क्रूर अन्याय अत्याचार करे कि वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और उसके बाद में देख लो 91 में पेरियार को बदनाम करने के तामिल के नाम पे राजीव गांधी की बॉम्ब स्फोट से उड़ाया गया। कोई मरा क्या उनके साथ? और 92 में ये नरसिंह राव ने गेट करार करके पूरे खेती वाली की जमीन बेच के पूरा प्राइवेटाइजेशन करके हमें गुलाम बनाया। कितने क्रूर लोग हैं। सुन लो सोनिया जी, प्रियंका जी, और ये गिरगिट की जबान में ना कोई लगाम नहीं है। इसको सब मालूम है EVM फ्रॉड है, लेकिन ये मुंह से बोलेगा नहीं और जन आंदोलन के लिए होगा नहीं। हम है भागीदारी मोर्चा के लोग, हम मर गए हैं, लेकिन हमने भी कसम खाई है। हमारे पूर्वज 1942 में पैर में चप्पल नहीं थी, एक टाइम भूखे रहते थे, अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान किया है। सुन लो मेरी बहन, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेट्स और कारपोरेट सेक्टर, ख्याल में रखना है, अभी नहीं गुलाम होंगे चाहे कितना भी हो। और ये जिनकी जड़ ये महाराष्ट्र में 9 स्टेट को पाल सकता है, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट है। और ये लोग कौन से लेवल तक जा रहे, जाने दो, लेकिन मेरे गरीब लोगों
ओबीसी के गरीब लोगों, मराठा के गरीब लोगों, जरांगे पाटिल सुन लो मैं जो बोल रहा होते वो। उसके बाद में SC ST के में भी दलाल भड़वे लोग हैं और उनकी हत्या की गई। और देखो इसने गेट करार करके और 92 में इन्होंने क्रिमिनल लगाया। मेरे महाराष्ट्र के ओबीसी के लोगों सुनो, RSS जनसंघ, RSS आतंकवादी देशद्रोह हत्यारे पार्टी ने कब प्लान किया? 62वें आतंकवादी संगठन पूरे भारत को चला रहे मनुस्मृति से। कौन बैठे? कौन था? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। कितने पढ़े लिखे लोग थे, आज भी है क्या? उसके बाद में शुभू सोरेन को जेल में डाला, इनको मेजॉरिटी नहीं थी, तो देखो कितने कूर लोग गए। उसके बाद में देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और 99 में नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी। आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे NDA और इंडिया अलायंस का 2 ही अलायंस है। इंडिया अलायंस की NDA अलायंस है, बराबर है। उसने जो देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बंद किया, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है। 5000 साल से राज कर रहे और ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, कोई पैसे की कमी है? और मोबाइल आया है, मोबाइल 2000 में, देख लो। मैं बता रहा हूँ वो सही बात है गलत बात है, सिर्फ बात कर सकते थे। 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड और 4 में जब UPA की गवर्नमेंट में सोनिया गांधी को अगर नॉमिनेट किया, ये हरामखोर संगमा लोकसभा पे ST का और ये हरामखोर हिटलर का औलाद महाराष्ट्र का, जिसने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, निजामी मराठा का ठेकेदार शरद पवार ने विरोध किया था। सही बात है कि गलत बात है? सोचो सिर्फ। ये जड़ जो है ना, ये कांग्रेस की जड़ पॉइजनस है, कुछ फायदा नहीं है। ब्रांच आती है कि मार देंगे, ब्रांच आती है कि मार देंगे। आपको जड़ को बदलना ही पड़ेगा। आज भी बोलता हूं मैं, हाँ, जड़ को बदलना ही पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं आपके पास सॉल्यूशन, और लोगों को भी बता रहा हूं मैं, कसम खाना है अपने जनरेशन की, सब सॉल्यूशन है। और 13 में ये आतंकवादी के लिए डिक्लेयर किया था अडवाणी को पाकिस्तान ने। सुब्रमण्यम स्वामी नाजी का औलाद, नरसिंह राव के 7 बच्चे, उसमें से एक बच्चा नाजी का औलाद। अरे वामन मेश्राम ने केस डाला था। अक्टूबर 13 को बोलता है सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विथ वोटिंग मशीन। और 14 में कौन आया? कौन आया? इंडिया गई, NDA आई। देख लो, उनके माँ बाप एक ही तो है ना, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे। हाँ क्या नहीं? अरे बोलो मेरे भारत के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों, इस पृथ्वी के अर्थ के ऊपर कहीं जितना अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहा है, जहाँ से संत महात्मा शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ हमारी माँ अहिल्याबाई रानी, तारा रानी, फुले शाह अम्बेडकर, जिनकी हत्या की गई, देखो क्या हालत बनी है। कितने क्रूर लोग हैं ये, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, और खुद को निजामा। 200 फैमिली, 200 फैमिली। 94 में 114 गोंड गोवारी को मारा नागपुर में नवंबर में। 96 में घाटकोपर में 11 लोगों को उड़ाया, निरपराध लोगों को, मनोहर कदम को छोड़ दिया। 2006 में खैलराजी कांड, लड़की और उसके माँ के गुप्तांगों में मेरठ में। हम तो मरने के लिए पैदा हुए। ये नाना पटोले बीजेपी का खासदार और अभी कांग्रेस का अध्यक्ष था। एक लड़का और लड़का, 2 4 निरपराध और आदर्श गाँव बख्शिश देते। कांग्रेस RSS जनसंघ की गवर्नमेंट। नागपुर से कितना किलोमीटर है? अरे भागवत, बहुत चतुर दिमाग है ना। मैं आता हूँ ना RSS ग्राउंड पे, लेना चैलेंज मेरा, और बता कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है भारत के अंदर, पूरे पृथ्वी के ऊपर, और इतना अन्याय अत्याचार करे मेरे देश को। मानवतावादी लोगों, वर्ल्ड के सुनो, इस भारत देश की पूरे आप डेवलप कंट्री भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न किसे कर रहे, और हमारी हालत देखो क्या बना के रखे इन्होंने। शांति नहीं हुई इनको, और ये पूरे आतंकवाद पैदा करके बैकवर्ड क्लास को ढकेल दिया। SC ST के जवान बच्चे लोगों को धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे। और 14 में देख लो, गोपीनाथ मुंडे, ये धनगर समाज का ST का था, OBC की जनगणना के लिए आवाज उठाया था और खासदार करके चुन किया था। एक छोटे से एक्सीडेंट में उसको भी मारा, और जो ड्राइवर था उसको भी मारा, कुछ पता नहीं। और प्रमोद महाजन के भाई ने प्रमोद महाजन को मारा था। बताओ,
अली नाम के डॉक्टर ने लाया और उसकी बहन गोपीनाथ मुंडे को दी थी। है कोई दया माया? उसके बाद में 92-93 में बम स्फोट राम मंदिर के नाम पे, वो ऋतुम्बरा साध्वी और वो जोशी पार्लियामेंट में बैठे अभी। और हेमंत करकरे साहब नागपुर के थे पुलिस कमिश्नर, मुशर्रफ साहब अभी भी रिकॉर्ड है। किसकी गोली लगी रे? उज्जवल निकम ऑडिटर जनरल, बेईमान, शिवाजी के औलाद ऐसे है। हाँ, अब वो मुशर्रफ साहब के साथ पूरा रिकॉर्ड है। दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, हमारी बहन बेंगलोर में गोली से मारा। बताओ, यह आतंकवादी हत्यारे देशद्रोही संगठन आरएसएस, और आप बोलते हो 14 में पेगासस आया है। विठ्ठलराव विखे पाटिल कौन था? शिवसेना का स्टेट मिनिस्टर बीजेपी के गवर्नर, उसका लड़का कांग्रेस का अपोजिशन का लीडर, रातों रात टोपी बदला। कितने कूर है ये लोग। पेगासस ला के ईडी, सीबीआई, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, बराबर है। कौन आए? सही बात है, इंडिया एनडीए चल रहा है बराबर, तुम मरो। हाँ, कब खोला कब हत्यारे आतंकवादी देशद्रोही का? देखो दिमाग, कब लाए बीवीएम? और 1 जनवरी 1918 को ये हिटलर का औलाद आतंकवादी देशद्रोही पार्टीज का फडणवीस और दूसरा हिटलर का औलाद शरद पवार, और ये आम से पैदा बच्चा करने वाला कुलकर्णी मास्टर भिड़े गुरुजी और मिलिंद एकबोटे ने मिलकर पूरा कांड किया। अमेरिका बोलता है। और देख लो, वो जो था शिवाजी महाराज को गाले, उसको जमानत मिल जाती है। और आनंद तेलतुंबे पीएचडी किया है, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के बहनों, ये बीट्स पिलाने ऐसे, जिसके थीसिस पूरे वर्ल्ड में जाती है। 4 साल तक उसको जेल में रखा। उसके बाद में कई टैलेंटेड लोगों को रखा, और आज भी जुबेर करके 25 तक अभी है। इनके लिए कोई कानून कायदे नहीं है, क्योंकि ये जो है, मैं बोला ना, 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, और 200 फैमिली सिर्फ महाराष्ट्र में पूरे भारत के ऊपर राज कर रहे। मैं बता रहा हूं। और 19 में देख लो भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वीवीपैट की हर एक विधानसभा से 5 पर्ची करना है। इलेक्शन हुआ, 373 जगह पे फ्रॉड। मैं पूछ रहा हूं आज भारत के पुलिस कमिश्नर और एसडीओ को, कौन झूठ बोलता है? इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोलता है या जज झूठ बोलते हैं? वो बोलता है एटीएम की पर्ची जैसे इंक निकल जाती है। बताओ, अरे कम से कम आप संविधान से बने हो मेरे भाई लोगों। आप तो सब मेरे से छोटे हो, मैं तो 66 ईयर का हूँ। मैं भी मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर में काम किया हूँ, कभी किसी को डरा नहीं। ये खून जो है ना, ये बिरसा मुंडा का मौर्य वंशी, नागवंशी है। हम पैसे के लिए नहीं जीते हैं, स्वाभिमान के लिए जीते हैं। और ये स्वाभिमान की लड़ाई में अकेला लड़ रहा हूँ, और वर्ल्ड को पूछ रहा हूँ हम पृथ्वी के ऊपर है क्या नहीं। और देख लो कहाँ ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ है। मैं अभी पूछ रहा हूँ, आप 15वीं सदी के बाद में नेट आया है, बताओ। और सुन लो, सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है, बराबर है। उस औरत को 1 महीना गर्भ रहता है, तब वो कहती है मेरा बेटा तंदुरुस्त होना चाहिए। 9 साढ़े 9 महीने में उसकी डिलीवरी हो जाती है। कई बूंद दूध बनने के लिए खून लगता है। और क्या बोलते हो? मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा गुंडा होना चाहिए, मेरा बेटा भ्रष्टाचारी होना चाहिए, मेरा बेटा और कुछ खूनी होना चाहिए, और या कुछ ये बदचलन होना चाहिए। अरे वो बोलते मेरा बेटा स्वाभिमान होना चाहिए। वो स्वाभिमान के लिए ये आर्य यहूदी लोगों ने 5000 साल तक शोषण किया। इसी महाराष्ट्र में संत रैदास, कबीर, गुरु गोविंद सिंह की फैमिली उड़ाई, कई राजा महाराजे होके गए। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पहली क्रांति की जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पंढरपुर में वो पांडुरंग ने भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद में शिवाजी महाराज हुए। अगर जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज नहीं होते थे, शिवाजी महाराज कहाँ देखने के लिए मिलते थे? हमारी जीजाऊ सिंदखेड़ राजा की शूद्र की औरत तलवार लेके लड़ी, अहिल्याबाई होळकर। और संभाजी महाराज वो दिखता है वे बिचारी है कौन? बंच ऑफ थॉट में हेगड़ेवार। अरे घुसो ना उसके घर में,
हम गोर गरीब लोगों के ऊपर, हम आदिवासी के ऊपर 45 साल से अन्याय कर रहे हैं। यानी कितने क्रूर लोग हैं ये वर्ल्ड के लोगों को बताओ। SC ST OBC गरीब मराठा सबके ऊपर अन्याय थे। अभी इन्होंने 10,000 साल के लिए हमें ये EVM से थ्रू लेके गुलाम बना दी गए। कितना अन्याय अत्याचार ये आतंकवादी संगठन 60 में निकाल के इस महाराष्ट्र को कर रहे। और महाराष्ट्र में कोई स्टेट का आता है भाई साहब, किराने की दुकान से लेकर बिल्डर के साथ, और ये हराम खोर राज ठाकरे। अरे गवर्नमेंट सेंटर की अगर हो गई नौकरी तो वो आएगा नहीं क्या? हम लोग जाएंगे नहीं क्या जहाँ पोस्टिंग? तो लैंग्वेज आना जरूरी है क्या? अरे इतना ईमानदार है कुंभकेश्वर और ठाकरे के अगर औलाद हो ना, अरे बाबा साहब के साथ उन्होंने साथ दिया था। जाना जो हमारे करोड़ों रुपए लेके बिल्डर लोग ये कर रहे, फटती है क्या? बेवकूफ बना रहा है लोगों को। हाँ, कौन है तू? क्योंकि डर लग रहा है ना रमेश किन्ने केस में, है क्या? नटराज टाकेज में लाके उसको डेड बॉडी डाली थी बॉम्बे से। एक बार तो CBI ने नोटिस दिया था, डरता है। और उसके बाद में फ्रॉड इलेक्शन दिया। बताओ सही बात है क्या गलत बात है? और 20 में केस डाला है ADR ने, 19 लाख कुछ मशीन गायब है। और 23 में ये NDA अलायंस का एक खासदार ने एक लड़का लड़की को भेजा, कलर फेंका। और ये आतंकवादी देशद्रोही NDA और इंडिया अलायंस के मिलकर उसने बायकॉट किया। और कानून क्या बनाया? जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और फाइनेंशियल बोलेगा उसको 9 महीना जेल में। और दूसरा कानून बनाया जुलाई 24 से इंप्लीमेंट किया है, पुलिस वाले को पावर दिया है, तुम मारो करो कुछ भी। ये नंगा नाच कर रहे इधर महाराष्ट्र में। और 24 में भूषण गवई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस। क्या दिया था ऑर्डर? इलेक्शन कमीशन सबको VVPAT की पर्ची देना है। और 19 मई ये डेट थी 2024। देख लो सही है क्या गलत है, 1% भी गलत होगा तो। 18 अप्रैल को जज खन्ना साहब और दत्ता साहब ने उसको बुलाया। क्या बोलता है वो साहब? उसकी ये निकल जाती है, इंक निकल जाते हैं ATM जैसे। और 19 लाख मशीन का नाम नहीं लिया। और 24 को बोलते हैं साहब सिंबल लोडिंग जो फाइनल उनके सामने करना है, और सेकंड और थर्ड वाले ने रिकाउंटिंग करना है। देख लो 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ कितना दिमाग तेज है। लाया कब? 85। और 40 साल पूरा का पूरा ये कर दिया। और कानून बनाए इन्होंने। देख लो द्विपक्षीय प्रणाली। इंडिया अलायंस जाएगी, NDA अलायंस आएगी। कौन है रे भाई? है क्या? आतंकवादी देशद्रोही 1960 में जो आतंकवादी हत्यारे संगठन निकाल रहे वही काम कर रहे हैं आज भी, RSS। दूसरा देख लो कॉमन सिविल रूल, चीफ जस्टिस भी सरीका है और हमारा खेती वाला जो आत्मा है उसको वही पावर। तीसरा कानून सबसे खतरनाक CCA NPR, मुसलमान आतंकवादी। बताओ कौन आतंकवादी है? क्योंकि ये पावर है ना कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। और ये महाराष्ट्र के लोकमत, मट्टा, TV9, उसके बाद में NDA TV, सभी सोशल चैनल वालों ख्याल में रखना है। ये 90% के दुश्मन लोग हैं, लेकिन समय आ गया है अभी, ठीक है? क्योंकि आपको हराम का पैसा कोई औरंगजेब के नाम पे, हाँ, कोई कुत्ते के नाम पे, कोई मजर के नाम पे, अभी जिजाऊ के नाम पे। अरे लता मंगेशकर हॉस्पिटल में 2 बच्चों को दिया, देख लो क्या हो रहा है। उसके बाद में देख लो भाई साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन और EWS इलीगल रिजर्वेशन, ये कांशीराम की पार्टी ने 3 दिन में करवाया। क्योंकि एक पुष्प शुंग है ना वहाँ पे, 3 बार बनी है ना, आर्य विदेशी यहूदी लोगों ने बनाया ना उसको। ये प्लानिंग से हुआ है, प्लानिंग से। ये सब EVM का चक्कर है। और डरते अभी डरते हैं, गुलाम है गुलाम। कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, वो भी बताता हूँ मैं आगे।
दिमाग ही नहीं है, जो लिख के देता है वो पढ़ते। इतने गुलाम हो गए ये गुलाम, इसलिए इनका नाम गुलाम कांशीराम समाज पार्टी रखा है मैंने। बोलो ना, क्यों बोलेंगे? राह देख रहे और ईवीएम से एक बार तो आएंगे चुन के। और उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ही झटके में हो गया अभी। और हमारे हिस्ट्री का मेरा छोटा भाई वो दिख रहा है, कब 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 राजीव गांधी होता है, ये चाट रहे बिहार में जाके। ये अरे हरामखोर 91 में किसने बनाया है गेट करा देके? इतने दिमाग नहीं है क्या हिस्ट्री के वाले दलाल भड़वे लोगों, दारू के नशेड़ी और औरत के नशेड़ी। 21वीं सदी में मोबाइल है तो इतना तो देखो कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है, कौन है 91 में ये बनाने वाले? हाँ, और ईवीएम। और उसके बाद में देख लो, और आपके घर में बच्चा पैदा हुआ 90% राक्षसगण। ये हिस्ट्री वाले को पढ़ाया इन्होंने, किसने गाइड किया रे? ये नाजी के औलादों ने किया गाइड। हिस्ट्री वाले जितने भी है उतने। और क्या बताए? अरे पैसा कमाओ और मजा करो ऐश, और ये कर रहे। अरे इतना दिमाग नहीं क्या नशेड़ी लोगों? कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या वर्ल्ड के? इसमें ऐसा 5000 साल हो गए रहो फिर से गुलाम, और तुमको खासदार आमदार बना चाट रहे हो टट्टी उनकी। आतंकवादी देश जो एनडीए और इंडिया अलायंस की, कौन है ये? और उसके बाद में देख लो भाई साहब, बच्चा पैदा हुआ 90% राक्षसगण। किसने बनाया ये? हैं? अरे कौन है ये? आज का दिन ये है, ये खाना है, ये कपड़े पहनना है, माल ला के देना है। विद्या की देवता कौन? वो राधा कृष्ण, चोर डिग्री वाला हाई कोर्ट में है, सरस्वती। जो पढ़ाएंगे सिलेबस वही है। तो आपको पढ़ाया ना हिस्ट्री वाले डॉक्टर लोगों, हैं? और टट्टी चाटने की आदत हो गई। मैं कब खासदार बनता हूँ, ये चाट रहे। अरे कौन है ये लोग? हुई क्या ओबीसी की जनगणना? थोड़ा सा देखो ना इतिहास, कौन है ये गेट करार करके पूरा बर्बाद करने वाला? कौन है ओबीसी की जनगणना को क्रिमिनल लगाने वाला? आंखें खोलो ना थोड़ा सा। उसके बाद में है संभाजी महाराज बेबिचारे थे, हेगड़ेवार। घुसो ना उसके घर में, फटती है क्या? कहा था जीना, कहा था ये है सावरकर। श्यामा प्रकाश मुखर्जी कहा था आतंकवादी दे दो। कौन है तिलक? बिपिन चंद्र पाल। हाँ, किसने मारा गांधी जी को? किसने मारा बाबा साहब को? क्या दारू के नशेड़े हो क्या रे? हाँ, कहाँ मिली है आज़ादी? पूछ रहा हूँ मैं आज। अरे जितना अन्याय तो चाहे मुगलों ने नहीं किया, अंग्रेजों की वजह से शाहू फूले आम्बेडकर एक मत का अधिकार मिला संविधान। सही बात है कि गलत बात है? मेरी बहन मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस साहब को सभी को बोलता हूँ मैं, और ब्यूरोक्रेट्स लोगों, पुलिस कमिश्नर, सही बात है क्या गलत बात है? आपको माँ बहन नहीं है क्या? 1.5 साल के 3 साल के बेटे के साथ बदलापुर में रेप किया जाता है। हैं? वो औरत कहती है फडणवीस की वेश्या वेश्या का सर्टिफिकेट दे दो, और महाराष्ट्र के विधानसभा एक तो औरत 56 को लेती है, खुद बोल रही है वो। अरे 56 नहीं, तू 56,000 ले। भागवत तो रेडी है। एक आधी औरत की है क्या उसने? 3 वो लोहे का है उसका, और ऑफिस रेडी है। हाँ, कितना अन्याय अत्याचार करोगे? एजुकेशन खत्म। हाँ, उसके बाद में देख लो तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए, और 314 ओबीसी के लोगों सिलेक्शन किया कि 14 में ओबीसी के हो गए। तो क्योंकि तुमको पढ़ा है ना, ये बाबा साहब के औलाद है, बेईमान है। अब कुछ जातिया के 5-5 बार खासदार, पूरे के पूरे आज भी वही घस रहे, चाचा मामा नाना नानी। उसके बाद में है तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से, क्योंकि वो जो बनाया उन्होंने, क्योंकि हमको दिमाग ही नहीं है। बताया ना 21वीं सदी में। अरे सड़े हुए कावड़े को कौवा होता है, उसको तो भी दिमाग है। खाता है क्या वो? कुत्ता खाता है क्या कभी? है प्लास्टिक पत्थर खाता है क्या वो कभी? और तुम लोग दिमाग है क्या नहीं? मोबाइल आया ना, बताओ ना। मैं 200 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहाँ ब्रह्मा हुआ पैदा करो। और ये कौन बैठे 60 से आतंकवादी हत्यारे पार्टी किसने निकाली है? उसके बाद में कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू? कौन है? आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय। आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन नागपुर में पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। मरने के बाद में लाओ स्वर्ग में मिलते शांति, रखड़ नहीं होती है। ये पैदाशी 33 कोटि हो गए हैं भारत में। है क्या वर्ल्ड में ऐसा? अभी तो सोचो ना 21वीं सदी में हो तो।
उसके बाद में वर्ल्ड के अंदर में काला गोरा भेदभाव हुआ। देख लो, साउथ अफ्रीका 65 साल के बाद में संविधान से नाम लेते हो, ओबामा साहब ब्लैक संकल्प से बांध के लिए 2 बार प्रेसिडेंट बने। क्या है उनके पास? 15% है सिर्फ, है पैसा कुछ। और इधर देखो ऋषि सुनक गिरने के बाद में, और ये देखो 19 लोकसभा और 18 विधानसभा हो गई है। कितना पैसा है, किसका है? मरो तुम, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी। वो 19 में चुन के आने के लिए उस देवेंद्र ने कॉम्बिंग करके मारा। और महाराष्ट्र में देख लो, बीड में और इसमें, हम इंसान नहीं है। और पूरे महाराष्ट्र में फ्रॉड इलेक्शन लेके वो खुद बोलता है शरद पवार, वो जोन लेकर के हमारा दोस्त वकील है, 35% डाला पहले। और ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे 31 खासदार इनके है। 52 से मेजॉरिटी है, 52 से। कौन राज कर रहे महाराष्ट्र में? 4 खासदार, वो वामन मेश्राम के माँ के पास ब्रह्मा सोया था, एसटी के 25 आमदार ये, और हमको बोलते हैं तुम्हारी माँ झूठी है। देखो कितने क्रूर लोग हैं ये। और ये आतंकवादी संगठन पूरा आदिवासी का सत्यानाश ने, पूरा 90% लोगों का सत्यानाश किया इस वामन मेश्राम ने, सो खुद के स्वार्थ के लिए। और गाली देता है खरात सर को। सही बात है कि गलत बात है? उसके बाद में देख लो, आदिवासी लड़की उसकी ये करके देखो ना, हमारे साथ 45 साल में कितने कूर है, 62 में कत्ल खाना निकाला। और ये हिटलर के औलाद ये शरद पवार देखो कितने साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि पैसा है ना। उसके बाद में इंसान को जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा, पंजाब हरियाणा गेहूं पूरे भारत को, चावल दिल्ली और हैदराबाद पूरे भारत को, सोयाबीन का तेल और ग्राउंडनट का तेल पूरे भारत को समुंदर में फेंकते, और कृषि प्रधान देश का सत्यानाश कर दिया ग्रेट करा करके। क्या रे, हिस्ट्री के डॉक्टर दिल्ली में रहता है, कौन है ये? गेट करार करने वाला और प्राइवेटाइजेशन लाने वाला ओबीसी के। और चाट चाट टट्टी चाट, खासदार बनना है चाट, उनके गांड के पीछे पीछे भाट। साले हिस्ट्री के बेईमान लोगों और कुछ डॉक्टर लोग हैं हरामखोर। सोच नहीं आई क्या अभी तक? कौन है ये? कौन है ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस? कौन है ये? बताओ मेरे को, आज पूछता हूं हरामखोर लोगों तुमको, और मेरे पास उसका दवा भी है। और उसके बाद में एजुकेशन खत्म, ये नोटा के नोटा लेके भाग रहे, कोई कार्रवाई नहीं, सब मर गए ईडी सीबीआई। और एक एग्जाम्पल देख लो महाराष्ट्र का, एक एमपी का लड़का लड़की ग्रेजुएट इंजीनियर, 31 दिसंबर को उसको अग्रवाल के लड़के ने 2 करोड़ की गाड़ी से उड़ा दिया। टिन टप्पर का 800 करोड़ का है अग्रवाल बनिया, उसका मां का खून ससुन तक जाता है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ड्रग्स बेचा जाता है, ये ओबीसी का दलाल फड़वा, ये भुजबल ओबीसी के नाम पे सब बैठे हुए, अभी सब समाज को गुलाम बनाने के लिए जनवर्ग के, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और ये देशद्रोही लोग, संविधान के हरामखोर बेईमान लोग। और जो रविंद्र धगे का था उसको गिरा दिया, और मुंह से आवाज नहीं निकलती। और ये हमारे बहन सुषमा बहुत चाट रही है, बहुत चाट रही है। ये सुअर की जो डिग्री लिए ना हिस्ट्री की, इसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। बोलते डॉक्टर के कहाँ से किए उसी को मालूम। अरे बुला मेरे को, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और मार दे जूते से, चलता है। मैं अगर एक लर्ड भी झूठ बोल रहा हूँ तो, हाँ, बदलापुर में 3 साल बेटी का कारखाना काट के एक आधी निकली क्या बम्बन की औरत? हाँ, निजामी की औरत निकली? कितने कुर्ता? हाँ, अरे लता मंगेशकर में एक। और देख लो भाई साहब, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा। देख लो भाई साहब, एजुकेशन के ठेकेदार राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, और सब ये पूरे के पूरे ये निजामे के औलाद, संविधान के देशद्रोही, और जिनके पास ब्रह्मा सोए थे 2504 खासदार। उसके बाद में शुगर फैक्ट्री के ठेकेदार, किसका पैसा है भाई ये? अरे 90% लोग 75 साल में टैक्स भरे, और 5000 साल के पहले भी। उसके बाद में प्राइवेट फैक्ट्री के ठेकेदार, कोऑपरेटिव बैंक के ठेकेदार, कारपोरेटर के ठेकेदार, और राजकारण के ठेकेदार,
6 के 6 पार्टी है, कांग्रेसी हुई, राष्ट्रवादी हुई, अजित पवार 9वीं पास। वो पेक्कड़ दारू पी के लड़का खासदार, क्या झाड़ी, क्या उसने 1500 में हमारी औरत को ख़त्म कर दिया। हो गई उनकी वो जो बोलेंगे वो सुनना है। और 92 कांड, ये शिवसेना। और वो देखो केशवराव ठाकरे के औलादे बोलते हैं मराठी। अरे मराठी आने से क्या हमारा स्वाभिमान आ जाएगा क्या? बोलना हिम्मत है तो संविधान, क्यों शर्म लगती है क्या? भाड़ का मार खाने की आदत हुई। अरे इतना मर्द है ना, जो हमारे गरीब लोगों ने फ्लैट लिया है बॉम्बे के अंदर, घुसना उसके घर में वो नहीं होता है क्या? है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो हम अगर दूसरे स्टेट में, तो हमको बोलेंगे तमिल आना चाहिए? है किसको बेवकूफ बना रहे हो? केशवराव ठाकरे, शर्म करो शर्म। प्रबोधन का ठाकरे ने यह काम किया था क्या? देवळानी देवळातला माणूस वाचा ना जरा। हाँ सब बेचे गए पुलिस स्टेशन से लेकर। और देख लो ये परबने और इसका मानव अधिकार आयोग बोल रहा है, अकेला लड़ रहा है बाड़ा साहब। हाँ 7 सीट पे सपोर्ट लिया, 42 साल से लड़ रहा है गोर गरीब लोगों के लिए। और अभी सभी लोग मिलकर बाड़ा साहब के पीछे आना है। क्या लगाए रहे SC ST OBC निजामी मराठा हो, सबका जन्म आज भी मानते क्या? 32 डिग्री 4 PhD लगे एक मत का दे, उसके लिए कई हजारों साल लगे। संतों ने आहुति दी, राजा महाराजों ने आहुति दी, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजाराम महाराज, ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, शाहू महाराज के खून दिया स्वाभिमान के लिए, बंधुत्व निर्माण के लिए। बाबा साहब का भी खून किया, ऐसा नहीं मिला है। मेरे आज भी बोलता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरी बहन और मेरे भाई लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेट्स के IAS ऑफिसर, कलेक्टर और प्रेस मीडिया, खबरदार इस महाराष्ट्र के 90% लोगों के दुश्मन हो। आज भी मट्टा के ऊपर डाला है मैंने। हिम्मत है ना मेरा इंटरव्यू लो। अरे हिम्मत नहीं है तुम लोगों को, तुम लोग बेईमान लोग हो, प्रेस मीडिया वाले, हराम का पैसा नहीं, 90% के दुश्मन हो। पर समय भी आ गया है। और बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो ये आज उसको बनाया संविधान का देशद्रोही आदमी को प्रोग्राम था मट्टा का, उसमें लिखा है कमेंट्स, वो डिलीट करेंगे हरामखोर लोग। महाराष्ट्र टाइम्स 4-25 आमदार 7,000 करोड़ का घपला किया है। इनके माँ के पास ब्रह्मा सोया 45 साल से, हमारी माँ झूठी की OBC की जनगणना। ये शंकरराव चौहान देख लो, ये कभी बोला था? अरे जरांगे पाटिल आंखें खोल, मेरे वीडियो सुन, सही कहे क्या गलत है? क्या ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या? आज सबसे रिचेस्ट है महाराष्ट्र, बाप भी इनका ही, माँ भी इनका है। हाँ उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। सुन लो मेरी बहन मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस और ब्यूरोक्रेट्स लोगों, अन्याय करने वाले से अन्याय, अत्याचार करने वाला पापी है, सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर हो जाओ। और शेर देख लो 1 जनवरी 1818 को निजामी मराठा लोगों, ये जीनियस कौम है, इस देश के मूल निवासी ना। और 42 में आहुति दी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। कोई मरा है क्या निजामी मराठा? हाँ कि ये मरे हैं? ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, तिलक के औलाद, बिपिन चंद्र पाल के लाला के औलाद। हाँ उसके बाद में बोला है, हाँ व्यक्ति पूजा करने से इंसान गुलाम बनता है। ये देखो कांशीराम की, अरे वो बेचारे ने बैंक अकाउंट नहीं खोला, मैयत में रखते वो ठंडी तो हमने देखा। और उसके बाद में क्या था उसके पास, उसकी बड़ी बहन को भी नहीं मिलने दिया। ये पूरा प्लानिंग से हुआ है, पूरी चौड़ खत्म कर दी। और माल चाहिए, माल 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 हराम का। और उसके बाद में देख लो चमचा युग। और ऐसा भी वक्त आ सकता है, गोली काठी, मुंह से आवाज नहीं, गुलाम लिख लिख के पढ़ते, लिख लिख के, क्योंकि एक बैठा है ना पुष्प। और बाबा साहब ने बोला है, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने, आतंकवादी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने
हत्यारे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बनाकर गांधी जी की हत्या की, आरक्षण में शाहू महाराज का खून किया और बाबा साहब का भी खून किया। ये लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावने रहेंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। कितने टैलेंट है आज 21वीं सदी में, जरा सोचो। मोबाइल, संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर संविधान की अमल बजावने करने लोग, बेसिक नीड्स शिक्षण, रोजगार और हेल्थ, ये एक मत का अधिकार 5000 साल में है। अगर संविधान कितना भी उसकी अमल बजावनी करेंगे, सबको एजुकेशन, सबको नौकरी, पेट भरने के लिए और हेल्थ। मैं दे के दिखाता हूँ महाराष्ट्र में 5 साल में सोने की चिड़िया, सबको फ्री एजुकेशन, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, है हिम्मत आ जाओ, सब आ जाओ एडवोकेट के साथ। और मैंने 90% मूल निवासी SC ST की पार्टीज है। पहली पार्टी कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने बिफोर इंडिपेंडेंट 5000 और आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में मनुस्मृति के रूल से, और आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ और आज की इंडियन अलायंस और इंडिया अलायंस के MP ML जो हिटलर से, ये लोगों के, इन लोगों ने गुलाम बनाया है। हाथी चलेगा और आर्य ब्राह्मण यहूदी नाजी ये शंख बजाएंगे। दूसरी पार्टी है मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए, और महाराष्ट्र के अंदर इन EVM से फ्रॉड वोटिंग करके कुत्ते बिल्ले जैसे 3 साल की बेटी के बलात्कार करके काटा जा रहा है। इस फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए आज भी हम बुद्ध को मानते हैं। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेट्स और प्रेस वाले को बोल रहा हूँ, ख्याल में रखो, बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जो भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। मेरे वर्ल्ड के लोग को सुनो, पृथ्वी के ऊपर कई ऐसा अन्याय अत्याचार जो महाराष्ट्र में हो रहा है क्या? कॉम्बिंग करके हमारे माँ बहन को मार रहे, काट रहे कुत्ते बिल्ली जैसा, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। खून चूस लिया है खेती वाला बेचारा देशद्रोही, डेली 9 आदमी ये कर रहे, सुसाइड कर रहे, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, घुसो इनके घर में। आर्टिकल में 19 में अधिकार दिया है, किधर एजुकेशन है, किधर ये गया? और शर्म की बात है 100 कुछ रैंक के ऊपर है वर्ल्ड में इसकी इंडिया की प्रेस मीडिया, और देख लो 85 करोड़। क्या बचा है? एजुकेशन खत्म, नौकरी खत्म, भूखा मरने का वक्त आ गया है। और ये हमारे हिस्ट्री के दलाल जिन्होंने गेट करार करके OBC को क्रिमिनल लगाया, प्राइवेटाइजेशन लाया, उनके पीछे बैठ के चाट रहा है। ये मेरा छोटा भाई दिल्ली में रहता है, बहुत पात के बात करता है। अरे शर्म नहीं क्या, दिमाग नहीं क्या तेरे को? है नशेड़ी? इसके लिए सॉल्यूशन है, ये समाज के अंदर 30% लोग है SC ST OBC के, और ये मुस्लिम भी बदमाश है। इसमें 5% लोग ना ये यहूदी की औलाद है, ये मुगल की औलाद है, हराम खोर। खून है ना इनका, रिश्ता है इनके। देख लो कई बड़े बड़े लीडर के, देख लो मुसलमान के साथ संबंध है। बायकॉट करो इनको और कसम खाओ, क्योंकि आपकी बेटी और आपकी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की हुई तो इनके लिए देखो क्या बोलते हैं फटज की औरत, 3 साल के बेटे के साथ काट के ये करे, निकल रही है। और 70% लोगों ने कसम खाओ, ये जो आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस जनसंघ कांग्रेस, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, चाहे वो अखिलेश रहो चाहे कोई भी रहो, देख लो। अरे कभी इन्होंने गरीबी देखी नहीं है। पूरे के पूरे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय घुसे उसमें और बात करता है मैं EVM, और निकलना। ये देखो गिरगिट, हरियाणा में फ्रॉड, रेस का घोड़ा, हाथी का घोड़ा है ना, वो खड़गे दलाली 84 साल का बुड्ढा। और वो देखो दिग्विजय सिंह 65 पे 30 की चाहिए। बायकॉट करो, बायकॉट, कसम खाओ अपने बच्चों की। सब लूटने वाला तुमको, जितने भी सर्विस वाले, जितने भी बिजनेस वाले और ये पॉलिटिक्स वाले हरामखोर को जूते से मारो। ग्राम पंचायत और नगर में शुरू करो किसी भी माँ बेटी के साथ। और हमारे समाज में 90% लोगों को एडिकेट बना दिया है, किसी को दारू का व्यसन,
धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे एक गू का पानी पीने वाले संविधान बना रहे, लोकसभा बना के वहां मारने वाले 135 लोगों। और ये देखो बेईमान, ये वामन मेश्राम, आतंकवादी संगठन कहाँ पे है 7%? कैसे कैसे बेवकूफ बना रहे। हिस्ट्री को तो एकदम नीच लोग निकले, हरामखोर लोगों, और कुछ एडवोकेट लगे जिनको चस्का लगा है। पावर चाहिए, पावर किसके लिए पावर चाहिए? और जो भी इनके लिए होटी मांगने वाले सालों को, मेरे बेटियों अभी तुम गुलाम नहीं होना है, तुम ही काम कर दो इनका। और शुरू तो हो गया है बुद्ध गया से। और इस तरह से, और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, जितने भी है, और मेरे भाई, बड़े भाई महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपया दिया था एजुकेशन के लिए। इन लोगों ने साक्षरता अभियान चलाया, झूठे सर्टिफिकेट प्रोस किया है। अरे वो बोलता है 85 करोड़ 5 किलो से पढ़े लिखे लोग हैं क्या? वो बताओ कितने ये कूर लोग हैं, ये कूर, झूठा सर्टिफिकेट, झूठे ये, हाँ, वो झूठा करके टैलेंटेड लोगों को जेल में डाला। और ये देखो गुंडा मवाली लोग आज, और ये प्रेस मीडिया सबसे बदमाश। सही बात है। उसके बाद में आप लोग सोचना शुरू करो, जो बेटी आपकी प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, लड़की हुई तो इनके लिए, और लड़का हुआ तो गुलाम होगा। प्राइवेटाइजेशन, कितना भी प्रॉपर्टी रहने दो। और महाराष्ट्र में कानून बना रहे, मेरे जैसे लोगों को अरे फांसी पे लटकाओ। मैं तो बोल रहा हूँ पुलिस कमिश्नर, वो मेरे फेसबुक में लेके जाओ मेरे को, और पब्लिश, मेरे को सबमिट करो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और 1 घंटा बोलूँगा और वर्ड से न्याय मांगूंगा। ये भारत देश वर्ड के ऊपर है क्या? नहीं, कोई वर्ड में है इतना अन्याय अत्याचार? क्योंकि ये भारत को आज़ादी मिलाने वाला ये महाराष्ट्र है, और ये सब लोग बाहर के आके यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे, गुंडागर्दी। और जरांगे पाटिल आंखें खोल, चाटने का काम मत कर। है क्या ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा? कौन बैठे 200 फैमिली? है क्या हराम का पैसा कमाने का धंधा? और वो लाया है टिलचिला मनुस्मृति, पूरे भारत महाराष्ट्र के लोग फ्रॉड इलेक्शन। और ये बॉम्ब सेट का औलाद वामन मेश्राम, हाँ, किसको बेवकूफ बना रहा है रे भड़वे तू? 9 तारीख को ये करेगा, वो करेगा, और एक संघ का दलाल बना के रखा है, वो चैलेंज कर, अरे तू आना मेरे साथ। भंते जी को बोलता हूँ, न्याय व्यवस्था को मानना चाहिए। क्यों? हम इंसान नहीं है क्या? और खराज सर के नाम पे चिल्ला रहे हो क्योंकि उसने प्रूव किया। तो आओ ना, डॉक्टर लोग आओ, उसके आओ, प्रोटॉन वाले कितने, तो मैं भी पुणे के अंदर हूं ना। सही बात है। और कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है, बोलो ना मुझसे। पूरा महाराष्ट्र का फ्रॉड इलेक्शन हो गया, ये क्या? लेकिन अभी भी ख्याल में रखना है, फाड़ खाने की आदत छोड़ो ये, और बोलो महाराष्ट्र में फ्रॉड इलेक्शन नहीं होती क्या? हिम्मत? 48 साल से आतंकवादी संगठन के साथ बैठ के लोगों को बेवकूफ बना। अरे ये सब नेट आया है 15 में, इसलिए मेरी पढ़ाई हो गया, इसलिए चैलेंज कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड के लोगों को भी। और इस तरह से ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई मिल रहा है। और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों और मेरे भाई, बड़े भाई, ये जो सूर्यवंशी का केस है और चौहान का केस है और एक धनगर जाति का, ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, वर्ल्ड कोर्ट के अंदर में ये करना है, छोड़ना नहीं है। और ये बदलापुर का केस भी जाने दो। है क्या वर्ल्ड में ऐसा? हमारी ये करके और नंगा साधु बनाएगा, हैं? पार्लियामेंट बना के रखा है, और 1 से 35 खासदार, देख लो ये दलाल, और ये 200 घरानेशाही वाले। चलो भाई साहब, है जिसमें दम क्वेश्चन पूछो। और ये हराम खोर है सबसे कांग्रेस, ये गिरगिट। और प्रियंका जी, मैं सजेशन देता हूँ, आ जाओ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते। ये जड़ी सड़ी हुई है तो ब्रांच कितने भी अच्छा, क्या फायदा है बताओ ना? मैं साइंटिफिकली बात करता हूं। अगर आपका जड़ी सड़ा हुआ है, खूनी है बाबा साहब के, खूनी है महात्मा गांधी के, खूनी है सब ये आर्य यहूदी नाजी के औलाद यूरोसिया से आए हुए, तो क्या करोगे? जड़ अगर कितनी भी रहो, ब्रांच सड़ नहीं है। आपके नानी ने आहुति दी, आपके पिताजी ने आहुति दी। सही बात है क्या गलत बात है? जो भी कोशिश किया है,
कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी करो, आपकी जड़ी सड़ी हुई है, जहरीली है, इंसानियत नहीं। राक्षस भी कहीं ना उस जड़ को, मेरे को बुरा लगता है क्या वर्ल्ड के अंदर? आप भी इटली के अंदर जाते हो ना, है क्या दुनिया के अंदर में ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा? बोलो ना मुझसे। मैं हूं, मैं मानवता के लिए, देश के लिए लड़ रहा हूं, वर्ल्ड के लिए लड़ रहा हूं मैं। मेरे को कोई डर नहीं है। और इस तरह से आपकी जड़ सड़ी हुई है। और हिस्ट्री के डॉक्टर लोगों ख्याल में रखो, मेरे समाज के लोगों, ये एनडीए और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी, इनको जूते से मारना है भड़वे लोगों को। 70% है हम लोग, सिर्फ अपने, मेरे लिए नहीं, जो आपका जनरेशन है ना, उसके भविष्य के बारे में। बगैर एजुकेशन से ब्रेन डेवलपमेंट होगा? हाई वर्ल्ड के अंदर ऐसा? खत्म, स्कूल खत्म, आत्मनिर्भर है? क्या मिला है 5000 साल के बाद में? किसका पैसा है? कौन बनाता है रोड? 1 रुपए में जगह पूरा का पूरा ये करके प्राइवेट, किसका जगह है ये? हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? 90% लोग, हर एक समाज के अंदर 30% लोग है ये। और लोगों जागो, ग्राम पंचायत और नगर परिषद लोगों सब एक हो जाओ। और मेरा भाई भी है ना, या आतंकवादी संगठन के साथ अगर उसका नाम भी निकालता है, साले को जूते से मारो। और किसी भी बेटी के साथ रहो, किसी भी साथ, क्योंकि ये ड्रग्स के भी निकाले वेशन, उसके बाद में दारूडे बनाया है, ये जानबूझ के कर रहे। और पूरे बैकवर्ड क्लास के जो भी बच्चे लोग हैं, उनको आतंकवादी करके ये वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहते हैं। और मरेंगे कौन? हमारे। बताओ, धर्म के नाम पे हिटलर से भी ये 400 टाइम डिक्टेटर है। चलो भाई साहब, सही है क्या गलत है सोचो। मैं तो, मुझे डर नहीं है, मैं हर दिन आएगा, हर दिन बोलेगा। और इस तरह से आज़ादी मिलना है। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचो, नहीं तो हो गए हम गुलाम। देखिए, ये महाराष्ट्र ने दिलाई, और तीसरी आज़ादी ये महाराष्ट्र दिला के देगा। चलो भाई साहब, आज के लिए इतना ही।